अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर रहे हैं। उससे पहले मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स को देखेंगे। पहले लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताया और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड उसकी टाइप्स पढ़ी थी। आज हम उससे फर्दर आगे चलते हैं, इसकी फर्दर टाइप्स को देखते हैं और अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। नाम से पता लग रहा है कि ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिसमें कोई प्रोसेस किया जाएगा, यानी जो हमने पहले पढ़ा था उसमें हमने कोई प्रोसेस नहीं किया था, सिर्फ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को देख के उनकी टाइप्स को बताया था। अब प्रोसेस का मतलब है कि हमें कोई गिवन मैट्रिक्स होगा, मसलन जैसे मैट्रिक्स ए है -3, 2, 0 एंड 5। अब हमने इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, तो गिवन मैट्रिक्स के अगर तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए जाएँ तो उसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखें, ये मैट्रिक्स ए गिवन था, इसकी एंट्रीज थी -3, 2, 0 एंड 5। इन सब के साइन चेंज कर दिए, ये +3 हो गया, ये -2 हो गया। 0 का क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो वो एज इट इज आ गया, और 5 का साइन चेंज किया तो -5। व्हेन वी चेंज द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इट इज़ नोन एज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगेन ये भी एक प्रोसेस है कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो, अगर हम उसकी रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें तो वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी अगर ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास कॉलमर फॉर्म में, यानी एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है 1, 0, -1। इस कॉलम को अगर मैं रो में लिख दूं, देखें 1, 0, -1, कॉलम को मैंने रो में चेंज कर दिया, तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। तो चाहे हम अगर ये देखें, इसकी रोज हैं 1, 0 और -1, अगर ये 3 रोज थी, देखें 3 कॉलम बन गए 1, 0 और -1। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें तो वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर किसी गिवन मैट्रिक्स को हम दो पैरेलल लाइंस के दरमियान लिख लें और उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और फिर जब डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यानी 1 मल्टीप्लाइड में -2, बीच में माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाइड में 2, यानी मेन डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट का डिफरेंस ले लें तो उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स को दो पैरेलल लाइंस में कन्वर्ट करते हैं, फिर क्रॉस प्रोडक्ट से इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंस लेते हैं तो उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आगे देखते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में क्या फ़र्क है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अगर किसी गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर 0 आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैट्रिक्स ए लिया था हमने 3, 6, 4, 8, इसका डिटर्मिनेंट बनाया, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, यानी 3, 8 = 24, और फिर इधर से देखें 4, 6 = 24, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, यानी मेन डायगोनल एंट्री में से प्रोडक्ट में से नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 24 - 24 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और उसका आंसर 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। मिसाल के तौर पे अब ये एक मैट्रिक्स ए लिया है जिसकी एंट्री है 1, 6, 4, 8, तो इसका मेन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होगा 8, 1 = 8 माइनस नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट होगा 4, 6 = 24। तो 8 - 24 करेंगे तो -16 आया, इसका तो आंसर इसका 0 नहीं आया, तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो उसकी मेन डायगोनल एंट्रीज को एक्सचेंज कर दें या इंटरचेंज कर दें और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दें तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। यानी इन अदर वर्ड्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द मेन डायगोनल एंट्रीज एंड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल एंट्रीज। कि मेन डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दें, यानी -3 की जगह 5 और 5 की जगह -3 चला जाएगा, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज इनके साइन चेंज कर दें, यानी +2 था ये -2 हो जाएगा और ये -4 था तो ये +4 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट, फर्दर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब फर्दर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 4 टाइप्स आती हैं। सबसे पहले आता है नल एंड जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों उसको कहते हैं हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जैसे ये 1/1 का मैंने लिया और ये 2/2 का, देखें ये 1/1 है, इसमें तमाम एंट्रीज 0 हैं, और ये 2/2 यानी 2 रोज 2 कॉलम, इसकी भी तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल एंट्रीज में
सेम एंट्री हो, यानी सेम का मतलब है एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो और उसके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो हों, उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये एक 2x2 का स्केलर बनाया है, ये एक 3x3 का स्केलर बनाया है। देखें जो मेन डायगोनल एंट्रीज है वो के यानी सेम एंट्री है, उसके अलावा तमाम वैल्यूज जो हैं वो जीरोस हैं। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल एंट्रीज में सेम एंट्री हो और बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हों, तो उसको हम कहते हैं ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट वन नॉन जीरो वैल्यू हो, यानी जो मेन डायगोनल एंट्री है उसमें एक कम से कम नॉन जीरो वैल्यू हो, बाकी सब जीरो होनी चाहिए। तो देखें 2x2 का है और ये 3x3 का, ये मेन डायगोनल एंट्री में एक कम से कम एक वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज ली हैं, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल एंट्री में कम से कम एक नॉन जीरो वैल्यू हो, उसके अलावा तमाम वैल्यूज जो हैं वो जीरोस हों, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिर लास्ट, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी मेन डायगोनल एंट्रीज में 1 हो, उसके अलावा तमाम जीरो हों, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स है, ये 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स है कि मेन डायगोनल एंट्रीज में 1 1 1 है, उसके अलावा तमाम वैल्यूज जो हैं वो जीरो हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है। तो दोबारा समझ लें कि स्केलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल एंट्रीज में सेम एंट्री होगी, उसके अलावा तमाम जीरोस होंगे और वो अदर देन 1, यानी जो वैल्यू होगी 1 नहीं होनी चाहिए। फिर डायगोनल एंट्रीज में मेन डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन जीरो वैल्यू हो, उसके अलावा बाकी सब जीरो हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में मेन डायगोनल एंट्री में 1 होना चाहिए, उसके अलावा तमाम जीरोस होने चाहिए, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। सो इट वाज